Hello, dear students. Assalamu alaikum. In our previous class of lectures, we have discussed about various topics in cellular communication. And in our previous topics, we have completed the entire cellular structure. After that, frequency reuse and handoff. And today, we are discussing one of the important topic in cellular communication, and that topic is improving coverage and cell capacity. So let's have a look on improving coverage and cell capacity. Improving coverage and cell capacity. Before I will discuss the topic improving coverage and cell capacity, let's have a look what we have learned in our previous lecture. In our previous lecture, we have discussed about frequency reuse and we discussed about the cluster. When a group of cells is there, जब हमारे पास एक ग्रुप होगा सेल्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. When there is a group of 7 cells, that is known as cluster. और इस क्लस्टर में या तो 7 सेल्स को हम जोड़ते हैं, या 5 को जोड़ते हैं, या तो 3 को जोड़ते हैं, या तो 12 को जोड़ते हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है क्लस्टर. सो क्लस्टर इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ सेल्स. तो अगर हम बहुत सारे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, और अगर हम बहुत सारे क्लस्टर्स को आपस में जोड़ेंगे, ये मैंने बात की, क्लस्टर्स को आपस में जोड़ेंगे, और मैंने बोला था विद इन द क्लस्टर हम क्या करते हैं, विद इन द क्लस्टर हम फ्रीक्वेंसी का रियूज नहीं करते हैं. तो मैंने बोला था इसमें एक फ्रीक्वेंसी रियूज क्या होता है. अगर यहां पर हम कोई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, हम दूसरे वाले क्लस्टर में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम किसी और सेल को दूसरे क्लस्टर में यहां इन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं. और दैट आई हैव टोल्ड यू इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ सेल्यूलर कम्युनिकेशन, दैट हमें और बैंड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें और बैंड को खरीदना नहीं पड़ता है. बैंड विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, हम एंटायरली ही एक क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी को रियूज कर सकते हैं दूसरे क्लस्टर में. लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी का रियूज करते हैं तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम सेल्यूलर में बोलते हैं इंटरफेरेंस. सो ये इंटरफेरेंस क्या होता है. इंटरफेरेंस होता है कि जब हम बात करेंगे तो हमें एक्चुअल में सिग्नल जो होती है, सो बेसिकली इंटरफेरेंस इज अ प्राइम कंसर्न. तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको. इंटरफेरेंस इज अ प्राइम कंसर्न एंड हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो इंटरफेरेंस एक प्राइम कंसर्न है जो हमें इन कंसिडरेशन लेना पड़ता है. Interference is a major limiting factor in the performance of cellular radio. तो ये हमें परफॉर्मेंस, एंटायर जो हमारे पास सेल्यूलर नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है उस पे ये लिमिट लगा देता है. ये मेजर ड्रॉबैक है इंटरफेरेंस. तो अगर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, तो सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, अनदर मोबाइल इन द सेम सेल. जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, यहां पर एक मोबाइल इक्विपमेंट है, तो हमारे पास इसी सेल में दूसरा मोबाइल इक्विपमेंट भी आएगा. तो
तो दूसरा मोबाइल इक्विपमेंट भी आएगा और वो सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा। सपोज अगर यहां पर कोई मोबाइल इक्विपमेंट है और यहां इस वाले का मोबाइल की कवरेज यहां तक हमें मिल रही है, तो इस तरह से जो हमारे पास मोबाइल होगा, अनदर मोबाइल इन द सेम सेल, तो इसका सोर्स क्या हो सकता है? तो पहला सोर्स इसका हो सकता है अनदर मोबाइल इन द सेम सेल, अनदर मोबाइल इन द सेम सेल। या क्या बोल सकते हैं, कोई और बेस स्टेशन इंटरफेयर मूव करेगा या कोई और बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इससे यहां पर आ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे पास एक इंटरफेरेंस आ सकता है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस हमें लिमिट कर देता है, इसकी एंटायर जो इसकी कैपेसिटी है उसको ये अफेक्ट कर सकता है। इंटरफेरेंस इज मोर सीवियर इन द अर्बन एरिया। इंटरफेरेंस कहां पर ज्यादा आ सकता है? अर्बन एरियाज में इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। सो इंटरफेरेंस अर्बन एरियाज में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रियूज की, तो मैंने फ्रीक्वेंसी रियूज में बोला कि हम यहां की फ्रीक्वेंसी यहां पर यूज कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी यहां पर दूसरे क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी को उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी रियूज जब हम करते हैं तो हमारे पास और एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस इज अ प्राइम कंसर्न। Interference is a prime concern. Interference is a prime concern and has to be taken into consideration. Interference is a prime concern and has to be taken into consideration while designing a cellular network. तो जब भी हम एक सेल्यूलर नेटवर्क बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रियूज करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये बड़ा ही एंटायर परफॉर्मेंस, अगर इस सेल्यूलर नेटवर्क की एंटायर परफॉर्मेंस पर ये इफेक्ट करता है। ठीक है, एंटायर परफॉर्मेंस पर ये इफेक्ट करता है, यानी ये इसकी प्रॉब्लम जो है, जो इंटरफेरेंस है, वो एंटायर परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। इसलिए अगर बोला जाए कि बेसिकली इंटरफेरेंस का सोर्स क्या है, ये इंटरफेरेंस कैसे आता है, तो सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस में हम बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस, सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एक मोबाइल होता है, अनदर मोबाइल, कोई और मोबाइल, अगर यहां पर कोई मोबाइल इक्विपमेंट किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में बात कर रहा है और सेम किसी दूसरे क्लस्टर का मोबाइल इक्विपमेंट इस वाले सेल में आ जाए, सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रियूजिंग, तो हम वहां पर हमारे पास एक इंटरफेरेंस आ सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अनदर मोबाइल इन द सेम सेल। तो पहला काज क्या हो सकता है? अनदर मोबाइल इन द सेम सेल, अनदर मोबाइल इन द सेम सेल। तो अनदर मोबाइल उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करना चाहेगा, इसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस आ जाएगा। या ए सेल इन प्रोग्रेस इन ए नेबरिंग सेल, या दूसरा हम बोल सकते हैं ए सेल इन प्रोग्रेस, ए सेल इन प्रोग्रेस इन द नेबरिंग सेल। अगर एक सेल है तो वही यहां पर भी इस जो नेबरिंग सेल है उसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज हो सकती है। ए सेल इन प्रोग्रेस इन द नेबरिंग सेल, या द नेबरिंग सेल इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पर ये आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इनका काज क्या है, काज क्या हो सकता है इंटरफेरेंस का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इंटरफेरेंस का ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस में क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम चैनल्स असाइन करते हैं, एक सेल के लिए हम चैनल्स को असाइन करते हैं।
मान लो लास्ट वाले में बोला था मैंने, इसमें 8 चैनल्स दिए थे, यानी जो ये सेल है, ये सेल 8 चैनल्स को यूज करती है। और 8 चैनल्स में या तो ये वॉइस के लिए यूज कर सकता है, या तो ये चैनल वॉइस के लिए, ये चैनल्स, कुछ चैनल्स इसमें वॉइस के लिए होंगी और कुछ चैनल्स इसमें कंट्रोल पर्पसेस के लिए भी होती है। यानी इस सेल में अगर बात की जाए, इसमें जो हमने चैनल्स असाइन किए 8 to 10 चैनल्स हम ऑलमोस्ट असाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 8 to 10 चैनल्स में कुछ चैनल्स हमारे वॉइस कॉलिंग के लिए होते हैं और कुछ चैनल्स हमारे कंट्रोल के लिए होती हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस कैन ऑकर इन कंट्रोल एज वेल एज वॉइस चैनल्स। जो हमारे पास चैनल्स अवेलेबल होती हैं, कुछ वॉइस के लिए होती हैं, कुछ कंट्रोल पर्पसेस के लिए होती हैं, इन दोनों में क्या आ सकता है, इंटरफेरेंस। और अगर ये डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इंटरफेरेंस जो है वॉइस चैनल्स में, अगर ये इंटरफेरेंस आएगा, अगर ये इंटरफेरेंस वॉइस चैनल्स में आएगा, तो वॉइस चैनल्स में इंटरफेरेंस क्या करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमें मिलेगा क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक होता है। तो जब वॉइस चैनल्स में हमें इंटरफेरेंस मिलेगा तो उसका इफेक्ट क्रॉसटॉक होगा, या नॉइज इन द बैकग्राउंड, या नॉइज इन बैकग्राउंड। यानी आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुनाई देगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे हमारी वॉइस चैनल्स में इंटरफेरेंस आया हुआ है, या तो क्रॉस टॉक होगा, क्रॉस कनेक्शन होगा, एक की कॉल दूसरे को ऐसे क्रॉस करेगी। उस वाली सिचुएशन में ये जो वॉइस चैनल्स होते हैं, इनमें अगर इंटरफेरेंस आएगा तो हमें इसका इफेक्ट या तो क्रॉस टॉक में मिलेगा, या तो हमें इसका इफेक्ट नॉइज इन बैकग्राउंड में मिलेगा। ठीक है। और अगर यही चीज, ध्यान से देखिए, अगर यही चीज हमें कंट्रोल चैनल्स में, अगर हमारे पास कंट्रोल चैनल्स में ये इंटरफेरेंस आएगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट होगा या तो पावर, या तो हमें मिस्ड कॉल्स, खाली मिस्ड कॉल्स मिलेंगे, मिस्ड कॉल्स। और कभी कभी आप बोलते हो खाली मिस कॉल आई, लेकिन उसने तो पूरे ऐसा मिस कॉल होके, मिस्ड कॉल होके ही कट जाता है। ठीक है। एक तो या तो मिस्ड कॉल मिलेगी आपको, या तो आपको ब्लॉक्ड कॉल मिलेगी। ब्लॉक्ड कॉल्स, कॉल आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक्ड कॉल्स। ठीक है। या तो मिस्ड कॉल्स, या तो हमारे पास ब्लॉक्ड कॉल्स, या आपको ड्रॉप्ड कॉल्स। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अगर ये इंटरफेरेंस होगा तो हमारे वॉइस चैनल्स पर ये इंटरफेरेंस क्या इफेक्ट करता है, और हमारे वॉइस चैनल्स के बाद कंट्रोल चैनल्स पर ये क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है। ये तो जनरल मैंने आपको, अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस होता है बच्चों, ये इंटरफेरेंस दो तरीके से होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जो एडजेसेंट चैनल एंड को चैनल इंटरफेरेंस। तो पहला वाला जो है वो है को चैनल इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है एडजेसेंट चैनल, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए, को चैनल का मतलब हो गया, को चैनल्स ऐसी चैनल्स होती हैं, मान लो एक सेल में, ये एक सेल है, इस सेल में कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो को मतलब सेम। ठीक है। ऐसी सेल्स जो दो क्लस्टर्स में सेम फ्रीक्वेंसीज यूज करती है, मान लो ये 22 फ्रीक्वेंसी यूज करती है, और ये वाला चैनल जो दूसरे क्लस्टर में है ये भी 22 यूज करती है। ऐसे सेट ऑफ चैनल्स, ऐसे सेट ऑफ सेल्स जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उसको बोलते हैं को चैनल सेल्स, को चैनल सेल्स। ठीक है। सेट ऑफ को चैनल सेल्स, ध्यान से देखिए, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज करती है, वही फ्रीक्वेंसी, ये वाली चैनल भी और ये वाली चैनल भी। और कभी कभार अगर ये वाली सेल की कवरेज यहां तक आ गई तो ये इसके साथ इंटरफेयर करेगा, इसको बोलेंगे को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? ऐसी सेल्स
जो सेम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिनमें सेम फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, उन सेल्स को बोलते हैं को चैनल सेल्स। और उन दोनों में अगर इंटरफेरेंस आएगा उसको बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। एंड को चैनल इंटरफेरेंस जो होता है, उस को चैनल इंटरफेरेंस कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब हमारा फ्रीक्वेंसी का रीयूज होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रीयूज जब होता है तब हमारे पास को चैनल्स का जो इंटरफेरेंस आता है वो हमें आएगा। देखो, अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, मोर नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, तो मोर नंबर ऑफ चैनल्स विल बी को चैनल्स विल बी इंटरफियर। ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारे पास क्लस्टर साइज बड़ा है, क्लस्टर साइज अगर हमारे पास छोटा है या क्लस्टर साइज हमारे पास बड़ा है, तो इसका मतलब इंटरफेरेंस का क्या होगा? हमारे पास क्लस्टर साइज छोटा होगा तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ज्यादा होगी। फिलहाल आप इतना लिख सकते हैं और यहां तक इसको याद कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी तो मैं इंप्रूविंग कवरेज सेल कैपेसिटी पर आया ही नहीं, बस बेसिक सा बता दिया मैंने ये वाली चीज क्या होती है। चलिए, इंप्रूविंग कवरेज एंड सेल कैपेसिटी, इंप्रूविंग कवरेज एंड सेल कैपेसिटी, या हम बोलेंगे स्ट्रैटेजीज। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हम लेंगे जिसमें से हम इन सेल्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? सर, सेल की कैपेसिटी बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। इस वाली चैनल को लेते हैं, इस वाली चैनल को, मान लो इस चैनल को हमने इस सेल को हमने 8 चैनल असाइन की हुई है। अब 8 चैनल जो है वो ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स को यूटिलाइज करता है। ये चैनल्स इस 100 सब्सक्राइबर्स में यूटिलाइज हो जाती हैं, यानी ये एक्सेस कर देता है, ये अपनी सर्विस 100 सब्सक्राइबर्स को दे पाता है। अब अगर बाय चांस 100 की जगह इस सेल में क्राउड ट्रैफिक ज्यादा आएगा, ये 100 से 120 हो गया। अभी 100 यूजर्स को ये अच्छे तरीके से इस सेल को यूज करते थे, तो अगर 100 की जगह 120 आ गए एट अ टाइम आ गए, तो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं उन 20 सब्सक्राइबर्स को? अगर अब खाली 8 चैनल्स होंगी तो ये वाले जो 20 मोर सब्सक्राइबर्स हैं, एट अ टाइम 100 पीपल कॉल करते हैं, और जब 101 वाला सब्सक्राइबर कॉल करेगा उसको बोलेंगे ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी, ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी बिकॉज। और समटाइम्स ऐसा भी हमारा सिस्टम स्मार्ट होता है, वो यहां लीज पे दूसरे चैनल्स लेते हैं, बट दैट्स द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन पहला प्राइमरी जो थिंग है, जो हमारे पास प्राइमरी चीज है, वो ये है कि इन 20 सब्सक्राइबर्स को हम क्या करेंगे, जिनकी कॉल या तो ब्लॉक हो जाएगी या तो उनकी कॉल नहीं लगेगी। तो अब इस स्ट्रैटेजी, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अगर हमारे पास नंबर बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारे सर्विस, बहुत ज्यादा यूजर्स को ये सर्विस देनी है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम बनाते हैं स्ट्रैटेजीज। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी जो हम यूज करेंगे और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे? तो यहां पर अब क्या करना है, हमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। और कैपेसिटी का बढ़ाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास 100 यूजर्स को ये एक्सेस दे पाता था, तो अब ये कैपेसिटी ज्यादा हो रही है, तो हमें और ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को एक्सेस देना है, उनको सर्विस देनी है, तो हमें इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज so that we can increase the number of channels, या we can increase the capacity? और कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इंप्रूविंग कैपेसिटी मतलब डिमांड फॉर सर्विस इंक्रीज, सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड मोर चैनल। सो सिस्टम डिजाइनर जो होंगे उनको उस सिस्टम, जब डिमांड हमारे पास बढ़ जाती है, जब डिमांड हमारे पास बढ़ जाती है, और उसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, आपको बता देता हूं। मान लो अभी गुलमर्ग में जनवरी की बात करेंगे, तो जनवरी में गुलमर्ग में ये सेल हम यूज करते हैं। गुलमर्ग में कितने 1000 टूरिस्ट वहां पर होंगे, लेकिन अगर समर, अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है एक
चीज छोड़ जाती है, दूसरी चीज हमें पकड़ जाती है, तो हमारा तो चलो छोड़ो। अब ये जनवरी के महीने, अगर यही समर्स में यहाँ पर क्राउड ट्रैफिक का इतना बहुत ज्यादा बढ़ता है, और अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाती है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे पास कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हम इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। कॉमन टेक्निक अगर हम बात करेंगे कैपेसिटी बढ़ाने को, तो कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमें मोर नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ानी है। अगर हम कैपेसिटी को बढ़ाना है तो कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज करना। सो बेसिकली क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इस कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पहली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज नोन एज सेल स्प्लिटिंग। नंबर 1 इज सेल स्प्लिटिंग एंड नंबर 2 इज सेल सेक्टोरिंग। सेल सेक्टोरिंग एंड नंबर 3 इज सेल सेक्टोरिंग and number 3 is micro cell zoning. Micro cell zoning, या आप बोल सकते हैं अगर पावर कंट्रोल की भी बात की जाए, पावर कंट्रोल से हम इन तीनों को देखिए, पावर कंट्रोल पे आते हैं, इन तीनों से what we have to do, we have to improve the coverage, we have to improve the capacity, और improve capacity हम इन तीन चीजों से कर सकते हैं। और कैपेसिटी के साथ साथ बढ़ाने से, अगर हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब इंटरफेरेंस भी बढ़ेगा, तो ये इंटरफेरेंस को भी रिड्यूस करने के काम में आएंगे और साथ साथ में कैपेसिटी बढ़ाने के भी काम में आएंगी ये तीन चीजें। तो अगर आपको बोला जाता है इंप्रूविंग कवरेज एंड सेल कैपेसिटी, तो आप लिखिए तीन टेक्निक्स हमारे पास है, 4 भी है, लेकिन फिलहाल हम इन तीन को डिस्कस करेंगे। सेल स्प्लिटिंग एक टेक्निक है, सेल सेक्टोरिंग एक टेक्निक है, माइक्रो सेल जोनिंग एक टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक कैसे, एक तो ये कि जब हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं, क्लस्टर्स बढ़ाते हैं, तो हमारे पास इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है, तो इंटरफेरेंस को भी रिड्यूस करना है और साथ साथ में सेल की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। तो क्या ये वाकई इसमें काम आते हैं? यस, we can take these 3 techniques to avoid interference and also improve the coverage and cell capacity. Let's first have a look what is meant by cell splitting. Let's have a look on पहला वाला जो improving coverage and cell capacity में पहला वाला हम लेंगे cell splitting. अब हम क्या करते हैं सेल स्प्लिटिंग में, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कंजेस्टेड सेल कौन सी है। कंजेस्टेड सेल का मतलब बच्चों, कंजेस्टेड सेल क्या होती है? वो वाली सेल जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं कंजेस्टेड सेल। अब हम उस कंजेस्टेड सेल को देखते हैं और उस कंजेस्टेड सेल को डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग है कंजेस्टेड सेल। तो इसको अगर लिखना भी चाहेंगे आप तो मैं इसको लिखता हूं, प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए कंजेस्टेड सेल, process of subdividing a congested cell into smaller cells with their own base station. अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर आते हैं ये वाली, ये जो यहां नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। मान लो ये 3 सेल्स हमारे पास कंजेस्टेड सेल्स हैं जिनमें ट्रैफिक इंक्रीज, जिनमें हमें मोर नंबर ऑफ चैनल्स चाहिए, और हम क्या करते हैं? अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि हर किसी सेल में अगर देखा जाए तो हर किसी सेल में अपना एक बेस स्टेशन होता है, हर किसी सेल में अपना एक बेस स्टेशन होता है। अब हम क्या करते हैं
प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए कंजेस्टेड सेल, कंजेस्टेड सेल यानी ये सेल्स अगर कंजेस्ट है इनको हम सब डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर सेल्स विद देयर ओन बेस स्टेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे यहां, तो यहां हम इनको ऐसे करके ये सब डिवाइड करते हैं, इन सेल्स को हम ऐसे करके सब डिवाइड करते हैं, ये इनको हम छोटी छोटी सेल्स में सब डिवाइड करते हैं और उनका एक अपना बेस स्टेशन होता है। ठीक है, उनका एक अपना बेस स्टेशन होता है। यानी जो सेल कंजेस्टेड है उस सेल को सब डिवाइड करते हैं, उसको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है जब हम एक सेल को डिवाइड करते हैं और उससे नई सेल बनाते हैं, व्हाट विल हैपन टू दैट सेल, उस सेल का साइज कम हो जाएगा। तो अगर सेल का साइज कम हो जाएगा इसका मतलब रेडियस भी कम हो जाएगी। और अगर पहले इसका एंटीना जो था, टावर था, वो इतना हाइट का था, लेकिन जो हम नई सेल बनाएंगे दैट विल बी स्मॉलर इन साइज एंड जो हमारे पास उसका बेस स्टेशन होगा वो भी शॉर्ट होगा, शॉर्ट बेस स्टेशन एज कंपेयर टू दैट। और जो रेडियस होगा ऑलमोस्ट हम r/2 का मतलब जो पहले इस सेल की रेडियस थी उसके बाद में जब इसमें हम नई सेल बनाते हैं तो उसकी रेडियस हम r/2 लेते हैं। तो ये हमारे पास बनता है सेल स्प्लिटिंग। सो सेल स्प्लिटिंग क्या है? सेल स्प्लिटिंग में हमने बोला कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए कंजेस्टेड सेल इनटू स्मॉलर सेल्स विद देयर ओन बेस स्टेशन। तो हर किसी में अपना अपना बेस स्टेशन होता है। अब देखिए, अब हमारे पास इसका अलग से अलग से अलग से, तो हमारे पास हर एक, अगर आप अलग अलग सेल बनाएंगे तो अलग अलग सेल बनाने से क्या होगा, हमारे पास चैनल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर हमारे पास चैनल्स इंक्रीज हो जाएंगी सो वी कैन अकोमोडेट मोर एंड मोर ट्रैफिक इन दैट। हम उसमें एक अलग से ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक को अकोमोडेट कर सकते हैं बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द मोर नंबर ऑफ चैनल्स, मोर नंबर ऑफ चैनल्स, more is the traffic, more is the traffic, more is the capacity, more is the capacity and more is the revenue। तो ये कैपेसिटी बढ़ाने का पहला तरीका है हमारे पास सेल स्प्लिटिंग। और आपको याद करना है कि हम बड़ी जो सेल, कंजेस्टेड सेल होती है, इसमें उस कंजेस्टेड सेल को हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे सेल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। उन जो छोटे सेल्स होते हैं उनका एक अपना बेस स्टेशन होता है, लेकिन जो वो बेस स्टेशन होता है वो शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास एक्चुअल में बेस स्टेशन होता है। उसके बाद में इसकी रेडियस भी कम हो जाती है और जो नई सेल होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेल, पहली वाली सेल से उसका साइज भी कम होता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस भी बढ़ेगा। उसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस भी बढ़ता है। और उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं वो तो बाद में हम सोचेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन फिलहाल सेल स्प्लिटिंग का केस ऐसा ही होता है। तो इसमें और एक चीज, हर किसी सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है। हर किसी सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है। दिस इज meant by what is meant by cell splitting, right? Let's have a look on another। ये हमारे पास सेल स्प्लिटिंग होता है। अब हम बात करेंगे सेल सेक्टोरिंग की। एंड सेल सेक्टोरिंग इज द नेक्स्ट जिससे हम कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सेल सेक्टोरिंग जो है, सेल सेक्टोरिंग इज सेल सेक्टोरिंग, ये सेल सेक्टोरिंग अपोजिट है सेल स्प्लिटिंग के। अगर आपको याद होगा सेल स्प्लिटिंग में हमने क्या किया, सेल स्प्लिटिंग में हमने एक कंजेस्टेड सेल को सब डिवाइड किया, उसमें छोटे छोटे सेल्स बनाए और हर एक सेल को अपना एक बेस स्टेशन दे दिया। और उसमें क्या होता है, उसमें हमारा आर कम हो जाता था। जो पहले साइज था उसमें जब हमने अंदर से और एक सेल बनाई तो उस सेल का साइज कम होता है और कितना आर को, उसमें से जो रेडियस होती है वो कम होती है। लेकिन यहां हम आर से कुछ नहीं करते, सेल साइज से कुछ नहीं करते। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है तो हम इसे को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते थे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती थी। ठीक है, यहां पर अनटच रखते हैं,
कैपेसिटी ये जो हमारे पास है इसको हम अनटच आर के साथ, साइज के साथ कुछ नहीं करते। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल में एक टावर है, इस टावर को मैं डॉट से दिखाऊंगा, डॉट मतलब बीटीएस। इसमें हमारे पास ये बीटीएस है और ये बीटीएस ये टिपिकल ज्योमेट्रिकल हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल है। अब देखिए यहां पर ये टावर के पास एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होती है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। और इसमें क्या होता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना में, अगर बात करेंगे ओमनी डायरेक्शनल एंटीना फ्री टू रेडिएट ऑल फ्री टू रेडिएट ऑल, ये फ्री टू रेडिएट होती है, हर किसी साइड में ये रेडिएट कर देता है ऑल पोजीशंस ऑफ द सेल। या हम बोल सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होती है जो हर किसी डायरेक्शन में रेडिएट करती है। यानी अगर यहां पर इस टावर के ऊपर एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगी हुई है, वो हर किसी डायरेक्शन में क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ठीक है। लेकिन सेल सेक्टोरिंग में हम क्या करते हैं, हम सेल सेक्टोरिंग में पार्टीशन बनाते हैं, इस सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर वाइज इसको देखते हैं। और ये जो हम सेक्टोरिंग करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, ये पार्टीशन हम बहुत सारे तरीकों से बनाते हैं। ये जो हम सेक्टर बनाते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के बाद हम डायरेक्शनल एंटीना लगाते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम लगाते हैं डायरेक्शनल एंटीना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको पार्टीशन करते हैं। या तो हम पार्टीशन इसको 120 डिग्री पे करते हैं, या तो हम पार्टीशन इसको 90 डिग्री पे करते हैं, या तो हम पार्टीशन इसको 60 डिग्री पे करेंगे। ठीक है। तो हम बेसिकली सेक्टर बनाते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं एक सेल की, कंजेस्टेड सेल की हम पार्टीशंस करते हैं और उसके अलग अलग सेट हम बनाते हैं। और ये पार्टीशनिंग हम कितने तरीके, सो दिस सेल कैन बी सबडिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे 3 सेक्टर की। तो अगर हम यहां से देखें तो अगर हम इसको ऐसे सेक्टराइज करें, ये देखिए ऐसे हमने इसको सेक्टराइज किया 120 एंगल पर। देखिए 120 120 120 का एंगल बनता है। तो वी हैव सब डिवाइडेड, ये जो पहले हमारे पास ऐसे ये चैनल थी, इसको हमने सब डिवाइड किया, सब डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, सब डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर हैं। अब देखिए ये जो यहां पर टावर है, इस टावर को हम 3 डायरेक्शनल एंटीना लगा सकते हैं। एक एंटीना यहां, अगर हम इसको ए सेक्टर मानेंगे, बी सेक्टर मानेंगे, सी सेक्टर मानेंगे, तो सेक्टराइज का मतलब ये होगा। अब अगर हमें इस वाले साइड में हम एक एंटीना इस वाले साइड में लगाएंगे जो इस ए वाले सेक्टर को कवरेज देगा, और अगर हमें यहां पर इस टाइप यहां पर ज्यादा है तो हम इस वाले को एक एक्स्ट्रा एंटीना लगा देंगे वो यहां से, और अगर सी सेक्टर को तो यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा एंटीना लगेगी। सो वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीनास। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एंटीना होती हैं तो एंटीना दैट विल बिकम ए मच कॉस्टली। तो यहां पर हमारे इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। सेक्टोरिंग याद करिए, सेक्टोरिंग में हम एक सेल को पार्टीशन करते हैं, ये पार्टीशन करते हैं ऑन द बेसिस किस डिग्री पर करना है, कितने पार्टीशन हमें बनाने हैं। तो हम एक पार्टीशन ये बनाते हैं, और अगर यहां से चाहिए तो यहां एक एंटीना लगाएंगे, यहां एक एंटीना लगाएंगे, यहां एक एंटीना लगाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्टर दूसरे तीसरे सेक्टर से ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब, लेकिन यहां पर तो फिर इस सेक्टर से इस सेक्टर में जाने में इसको हैंड ऑफ की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ओवरलैप करेंगे। ये एक तरीका है सेल को सेक्टोरिंग करने का। अगर देखिए, अगर हमारे पास इस वाले, अब देखिए इस वाले साइड में ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 सेल्स को ऐसे ही रखेंगे, यहां एक एक्स्ट्रा एंटीना लगाएंगे जो इसको कवरेज देगा, और यहां पर एक्स्ट्रा एंटीना
एंटीना लगाने से हम ट्रैफिक को ओवरकम कर सकते हैं। एक तरीका ये है पार्टीशन करने का। तो हमारे पास अगर दूसरा तरीका पार्टीशन करने का क्या हो सकता है, अगर हमें और एक पार्टीशन करना है, ये तो 120 डिग्री पर हमने इसका पार्टीशन किया है, तो अगर हमें अनदर मेथड टू सेक्टोराइज द सेल इज 90 डिग्री, और अगर हम इसी सेल को देखेंगे तो हम 90 डिग्री पर भी कर सकते हैं इसकी पार्टीशन। ये देखिए, ये एक सेल है, इसको अगर हम 90 डिग्री पर पार्टीशनिंग करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको पार्टीशनिंग कर सकते हैं। ये और एक तरीका है 90 डिग्री पार्टीशनिंग का। ये एक और तरीका है सेक्टरिंग पार्टीशनिंग करने का, सेक्टर बनाने का। और एक तरीका भी है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर भी हम पार्टीशन बना सकते हैं। ये 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री सेक्टोरिंग देखिए, 60 डिग्री पर पार्टीशनिंग कैसे करेंगे हम। ये मेरे पास एक चैनल है, ये मेरे पास एक चैनल है, इस चैनल की 60 डिग्री पर पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, देखिए। ये यहां से, ये देखो 60 60 60 और टोटल में 360 बनेगा। तो यहां पर 60 डिग्री में कितने सेक्टर बनेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये होती है 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री पर वी नीड मोर नंबर ऑफ एंटीनास। तो मैंने पहले बोला मोर नंबर ऑफ एंटीनास, अगर हम सेक्टर ज्यादा बनाएंगे तो एंटीनास ज्यादा लगेगी, एंटीनास ज्यादा लगेगी, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए, एक एंटीना से दूसरे एंटीना में जाने के लिए तो रिक्वायरमेंट ऑफ, और हमें हैंड ऑफ का भी वहां पर ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास सेक्टोरिंग जो होती है 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे।